दोस्तों, औरंगजेब जब तक जिंदा था अंग्रेज परेशान थे और आज औरंगजेब के नाम पर नागपुर में दंगे भड़क उठे। 300 साल पुराना इतिहास है नागपुर का। इसी नागपुर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा ली, कभी दंगे नहीं हुए। अभी जल्दी में ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी और एक फिल्म आई छावा। उस फिल्म का बीजेपी के नेताओं ने खूब प्रचार प्रसार किया और आज नागपुर में दंगे जैसे हालात हैं। खुद मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है नागपुर। और औरंगजेब जिसकी मौत 1707 में हो गई, जिसका इंतकाल 1707 में हो गया, जिसकी एक छोटी सी मजार नागपुर में बनी है, उसके नाम से इतनी दहशत। आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सब लोगों को मरे हुए औरंगजेब से इतनी दहशत। बताओ, इतना पावर था उस व्यक्ति में। उस मरे हुए औरंगजेब की मजार को तोड़ने के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीएचपी, ये सब संगठन नागपुर में दंगे भड़का रहे हैं। सोचो, जब तक औरंगजेब जिंदा था विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीएचपी, इन सब संगठन के पूर्वज अंग्रेज परेशान थे और मरने के बाद अंग्रेजों के वंशज, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों से पेंशन लेने वालों के समर्थक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीएचपी मरे हुए औरंगजेब से कांप रहे हैं। और जब औरंगजेब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, लोहा ले रहा था, उसकी सेना के लीडर महाराष्ट्र के हिंदू थे और हिंदुओं के सेना के लीडर मुसलमान थे। और ये सब क्यों किया जा रहा है? आरएसएस, बीजेपी और ये जितने भी दल हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीएचपी, देश की आजादी में इनका दूर दूर तक कोई योगदान नहीं है। इसी को दबाने के लिए, ताकि देश की जनता को, आने वाली पीढ़ी को इनका नकारापन, देश की आजादी के आंदोलन से इन लोगों का भागना, देश की आजादी में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है, इन सब से बचने के लिए भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीएचपी देश में दंगे करवा रहे हैं। आजादी के आंदोलन से ये लोग भाग खड़े हुए थे। आजादी के आंदोलन का ये लोग विरोध कर रहे थे। ये वो लोग हैं।